हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रो जावा यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल प्रोग्राम। और इस वीडियो में हम एक एग्जांपल प्रोग्राम करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस का, और उसको हम देखेंगे और समझेंगे कि हमारा प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। ठीक है। और इस प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर मशीन पर भी चला करके देखेंगे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है। तो हम लेट से स्टार्ट करते हैं समझना कि इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है। तो प्रोग्राम है यूजिंग पासिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू प्रोग्राम इन जावा लैंग्वेज। क्वेश्चन है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट का, और उसमें पासिंग एज ए आर्गुमेंट पास करके प्रोग्राम लिखना है, और उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और फिर आपको कंप्यूटर मशीन पर चला कर देखना है कि उसका आउटपुट क्या रहा है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे ये चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर, जिसमें मैं आपको सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस पे बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, और इसको अचीव कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये आई होप आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरे के वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम हम करने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस के ऊपर। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया। क्लास का हमने नाम रखा ए। ठीक है। इस क्लास के अंदर एक इंट में ए बी दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें उसके बाद हमने क्या किया, वॉइड गेट डेटा एक मेथड बनाया गेट डेटा के नाम से, और इसमें आर्गुमेंट पास किया इंट में एक्स और इंट में वाई। ठीक है। और इस मेथड के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा ए इजकल टू एक्स और बी इजकल टू वाई, मतलब कि एक्स जो वैल्यू है, एक्स में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ए के अंदर चली जाएगी, और जो बी वाई में जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू बी के अंदर चली जाएगी। ठीक है। इस मेथड के अंदर हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया, फिर मेथड को बंद कर दिया। उसके बाद एक और हमने मेथड बनाया एडिशन, और इस मेथड का हमने रिटर्न टाइप दिया इंट। और इंट में उसके बाद इस मेथड के अंदर हमने एक एक स्टेटमेंट लिखा रिटर्न ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या है, ए प्लस बी को सम करो और इसे रिटर्न कर दो। ये मेथड क्या रिटर्न कर देगा, ए प्लस बी का सम। इसलिए इस मेथड का हमने क्या नाम रखा है, इंट। ये जो मेथड का आपका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। क्योंकि यह मेथड ए प्लस बी का सम रिटर्न करने वाला है, इसलिए हमने इस मेथड का रिटर्न टाइप रखा इंट। ठीक है। और उसके बाद हमने मेथड को क्लोज कर दिया, और उसके बाद हमने क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है। तो यह एक क्लास के अंदर, क्लास ए के अंदर हमारे पास दो मेथड है, वॉइड गेट डेटा और एक है इंट एडिशन। गेट डेटा का रिटर्न टाइप वॉइड है, क्योंकि यह मेथड कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है। और यह इंट जो मेथड एडिशन मेथड है, इस मेथड का रिटर्न टाइप इंट है, जो कि यह मेथड ए प्लस बी का सम रिटर्न करने वाला है। ठीक है। अब आते हैं एक दूसरा क्लास बनाते हैं। दूसरा क्लास है हमारा क्लास बी। क्लास बी हमने एक बनाया और एक्सटेंड कीवर्ड लगाया, और ए को हमने क्या किया, ऊपर वाली जो क्लास है उस क्लास को हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया बी के अंदर। और उसके बाद बी क्लास की बॉडी को हमने खोला, और बी क्लास की बॉडी के अंदर इंट में सब्ट्रैक्शन नाम का एक मेथड बनाया। ठीक है। इंट यह क्या है, इंट है, सब्ट्रैक्शन मेथड का नाम है, और इंट इसका रिटर्न टाइप है। ठीक है। और इस मेथड के अंदर हमने रिटर्न करा दिया ए माइनस बी का। ए माइनस बी जो भी होगा उस वैल्यू को क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा मेथड। उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड को बंद किया, उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास को बंद किया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक मैन मेथड बनाया। क्लास के नाम लिखा मैन, और इस मैन के अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड लिखा और स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास किया। उसके बाद हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, क्लास हमारा मैन है, और इस मैन में
मेन क्लास के अंदर हमने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। और बी क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है, ए क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, मेथड और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ बी क्लास के भी मेथड और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं अपने क्लास के अंदर। ठीक है, तो वही हमने किया, क्या किया कि बी हमारा क्लास का नाम है ये, इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया न्यू, और बी को बी क्लास का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब देखो बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा का मतलब हुआ कि कौन सा, ये देखो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। और गेट डेटा हम मेथड को कॉल करें, यहाँ मेथड कौन सी क्लास का है, ए क्लास का मेथड है। आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो ये ए क्लास का मेथड है गेट डेटा। ठीक है, तो इस गेट डेटा को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, और इसमें इंटीजर 2 हमने आर्गुमेंट पास किया था, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे 10 और 20। ठीक है, और 2 हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे ऐड और सब्ट्रैक्शन का। ऐड और सब्ट्रैक्शन का इसलिए वेरिएबल बनाएंगे कि ऐड पे हम एडिशन का रिटर्न वैल्यू करवाएंगे, और सब्ट्रैक्शन पर सब पर सब्ट्रैक्शन का। तो हमने लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन, मेथड को कॉल करेंगे तो यह मेथड रिटर्न करके दे देगा हमारा ए प्लस बी का सम, और वह कहाँ स्टोर करा देगा, ऐड पर। और फिर ऑब्जेक्ट डॉट सब्ट्रैक्शन मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ए माइनस बी का क्या चीज़, सब्ट्रैक्शन, और उसको स्टोर करा देगा कहाँ पे, सब वेरिएबल के ऊपर। और फाइनल हम आके प्रिंट करा लेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन इजकल टू ऐड, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब्ट्रैक्शन इजकल टू सब। और उसके बाद हम मेन मेथड को बंद कर लेंगे, उसके बाद हम क्लास को बंद कर लेंगे। तो जो हमारा आउटपुट आएगा इसमें एडिशन आएगा 30 और सब्ट्रैक्शन आएगा -10। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ए में हमने रखा है क्या 10 और बी में रखा है 20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गेट डेटा है ये वैल्यू पास हो जाएगी कहाँ पे, गेट डेटा आर्गुमेंट के अंदर। ठीक है, और आर्गुमेंट के अंदर ये वैल्यू पास हो करके चली जाएगी कहाँ पे, इस वैल्यू को 10 20 को होल्ड कर, 10 को होल्ड कर लेगा x और 20 को होल्ड कर लेगा y। फिर x क्या कर लेगा, एस पास कर देगा ए को वैल्यू, और y पास कर देगा b को वैल्यू। तो ये x की वैल्यू a में चली जाएगी, y की वैल्यू b में चली जाएगी, और a और b क्या है, क्लास के अंदर है, a और b ये वेरिएबल है। और ये कौन से वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। और इंस्टेंस वेरिएबल सब जगह एक्सेसिबल होता है, हम इंस्टेंस वेरिएबल को हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे एक मेथड के अंदर लिखा, एक एक्सप्रेशन रिटर्न करा दिया a प्लस बी, और फिर हम यहाँ पे रिटर्न करा दिया हमने a माइनस बी सब्ट्रैक्शन मेथड के अंदर। तो वही हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया, क्या चीज़, एडिशन इजकल टू 30 और सब्ट्रैक्शन इजकल टू -10। और आप इस वैल्यू को, जैसे आप इस वैल्यू को पास कर रहे हैं, अगर इस वैल्यू को आप चेंज कर देंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो चेंज भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पूरे कोशिश करूँगा हेल्प करने की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा, अगर आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्लास का फंडा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद मेथड क्या होता है, उसके बाद फंक्शंस क्या होता है। मेथड और फंक्शंस तो दोनों सेम होते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेथड को कैसे कॉल करते हैं, उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, ये सभी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए एकदम से, तभी जाकर आप इस प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे। तो अगर इन सभी को समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करके आप मेरे एक सभी वीडियो को देख करके आप क्लास, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल को समझ सकते हैं। और यह जो आज का प्रोग्राम था सिंगल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम था, और यह बहुत इजी प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को आप अपने नोटबुक में लिख लें, और उसके बाद इस प्रोग्राम को आप रन कर याद कर लें बढ़िया से और समझ लें।
चलते हैं, अब इसको हम अब कंप्यूटर मशीन पर लेकर के चला करके देखते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम है ए। इस क्लास के बॉडी के अंदर हमने ए और बी एक वेरिएबल लिखा जो इंटीजर टाइप का है। इस बॉडी के अंदर फिर हमने एक गेट मेथड बनाया जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। इस मेथड के अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास किया इंटीजर टाइप का, इंट एक्स और इंट वाई। फिर इस मेथड के बॉडी के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा ए इजकल टू एक्स और बी इजकल टू वाई। मतलब कि एक्स में जो वैल्यू आएगी वो ए में चली जाएगी, जो वाई में वैल्यू आएगी वो बी में चली जाएगी। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन सेट किया। फिर हमने एक और इस क्लास के अंदर मेथड बनाया जिस मेथड का नाम है एडिशन। इस मेथड का रिटर्न टाइप हमने दिया इंट, और इस मेथड के बॉडी के अंदर हमने लिखा ए प्लस बी, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से रिटर्न करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा तो अब फाइनल ये क्लास कंप्लीट हो गया। अब एक और दूसरा क्लास बनाते हैं। क्लास हमने बनाया बी। इस बी क्लास को क्या किया हमने, इसके अंदर हमने एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को। अब बी क्लास के अंदर हमने क्या किया, ए क्लास को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, इस बी क्लास के बॉडी के अंदर हमने एक सबट्रैक्शन नाम का मेथड बनाया जिसका रिटर्न टाइप हमने रखा इंट। इस मेथड के अंदर हमने ए माइनस बी को क्या किया, यहाँ से रिटर्न करवा लिया। ठीक है, फाइनल उसके बाद हमने मेन मेथड को बंद किया, उसके बाद हम क्लास को यहाँ से बंद कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक नया क्रिएट किया फिर क्लास मैन। इस मैन क्लास के अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा मैंने, और उसके बाद इसके अंदर स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास कर लिया। इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसमें बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट डॉट गेट में डेटा को हमने कॉल कर लिया। ये गेट डेटा क्या है, यह एक मेथड है। किस क्लास का मेथड से, ये क्लास का मेथड से। ठीक है, और इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास कर लिया, ए में 10 और 20। ये 10 है, ये 10 चला जाएगा एक्स के पास, और एक्स क्या कर देगा, इसको फिर फॉरवर्ड कर देगा ए वेरिएबल के अंदर, और ए वेरिएबल में जा करके हमारा 10 इनिशियलाइज हो जाएगा। सेम प्रोसेस है बी के लिए। और ये जो 20 है ये 20 चला जाएगा वाई के अंदर, और वाई फिर इसे फॉरवर्ड कर देगा किसके अंदर, बी के अंदर, और बी के अंदर फिर हमारा 20 इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड के जरिए हमने क्या कर लिया, ए और बी में वेरिएबल में हमने 10 और 20 वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया। और ये ध्यान रहे, जब भी हम किसी मेथड के अंदर वैल्यू को पास करते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पासिंग एज ए आर्गूमेंट, आर्गूमेंट पास करना। ठीक है, यूज टू सेट द वैल्यू इनटू वेरिएबल ए कुमा बी। यह मेथड का यूज क्या है, इस मेथड का यूज यही है कि वेरिएबल जो आपका ए है और बी है, इस वेरिएबल में यह मेथड वैल्यू को सेट कर देगा। लेट्स से ओके, तो हमारा ए में चला आया 10 और बी में चला आया 20। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए जैसे ऐड और सब। ऐड के ऊपर हमने क्या किया, एडिशन मेथड को कॉल करके, ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन मेथड को कॉल करके यहाँ से एडिशन रिटर्न करा करके हमने ए ऐड वेरिएबल के ऊपर स्टोर करा लिया। फिर सब वेरिएबल के ऊपर ऑब्जेक्ट डॉट सबट्रैक्शन मेथड का कॉल करके हमने सबट्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा लिया। जैसे देखो यहाँ पे सबट्रैक्शन क्या रिटर्न करके देगा, हमारा ए माइनस बी का माइनस, और एडिशन क्या करके देगा, हमारा ए प्लस बी का एडिशन। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ चला गया, ए माइनस बी का रिजल्ट चलाएगा सब वेरिएबल के ऊपर, और ए प्लस बी का रिजल्ट चलाएगा
ऐड वेरिएबल के ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद इसे हमने डिस्प्ले करा लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके, ऐड वेरिएबल को प्रिंट कर लिया जो कि है सब एडिशन। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके सब्ट्रैक्शन लिखा, उसके बाद सबको प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पे प्रिंट होगा ए प्लस बी का सम और यहाँ पे प्रिंट होगा ए माइनस बी का सम। उसके बाद मैन मेथड को हमने बंद किया, उसके बाद क्लास को बंद कर लिया। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा, एडिशन में आएगा 30 और सब्ट्रैक्शन में आएगा -10। ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस प्रोग्राम। पॉइंट क्लियर समझ में आया ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है और कैसे एग्जीक्यूशन इसका हो रहा है। और इस प्रोग्राम में हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है, इस प्रोग्राम में हमने आर्गुमेंट पास करके, वैल्यू को पास करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में जाते टाइम वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेशन में लिख दें। थैंक यू।